हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कल, प्रॉपर नाउन करा था हमने, कॉमन नाउन करा था, कलेक्टिव नाउन करा था। इन सब को हमने कंप्लीट कर लिया था कल। ठीक है, आज हमें आगे के पढ़ने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। ओके, तो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें कल का। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, सिंगुलर होते हैं, है ना। सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन नाउन जो पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल होता है ना। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ दिल्ली, करनाल, है ना, अंबाला, अमृतसर, और जैसे बहुत सारे हो गए। तो इन सबको क्या बोल सकता हूँ मैं? इन सबको मैं दिल्ली बोल सकता हूँ? सबके लिए दिल्ली बोल सकता हूँ? है, अमृतसर को दिल्ली बोल सकता हूँ? करनाल को दिल्ली बोल सकता हूँ? इन सबको दिल्ली बोल सकता हूँ मैं? नहीं बोल सकता ना। तो इन सब के लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या है वो? इन सबको सिटी बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ। जैसे अब रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, इन सबको मैं रेड बोल सकता हूँ? इन सबको ग्रीन बोल सकता हूँ? नहीं। इन सब के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। कौन सा? कलर। जैसे स्विफ्ट है, डिजायर है, इस तरीके की कारें हैं सब, तो मैं इन सबको क्या, जैसे रोड पे चल रही है ये सब, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ डिजायर जा रही है, सारी सारी स्विफ्ट जा रही है, सारी होंडा जा रही है, इस तरह बोल सकता हूँ? नहीं। सबको एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कार बोल सकता हूँ लेकिन, है ना। तो कार क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। समझ गए हो गया, है ना। और कलेक्टिव नाउन जो एक ग्रुप को बता दे, कलेक्शन को बता दे, है ना। ग्रुप को बता दे, कलेक्शन को बता दे, वो कलेक्टिव नाउन होता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना। डेफिनेट जो हमें पक्का बता दे कि इतने ही है, फिक्स है, 100 है तो 100 ही है, पेयर है, कपल है, इस तरीके के बहुत से हो जाते हैं। और जो इनडेफिनेट है वो हमें पक्का नहीं बता पाता कि कितने हैं। इनडेफिनेट में कितने भी हो सकते हैं, है ना। टीम बोल दिया मैंने, मोब बोल दिया मैंने, इस तरीके के बहुत से वर्ड आ जाते हैं। समझ गए होगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है भाई नाउन के ही पार्ट टाइप्स चल रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गए हैं आज हम। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम शुरुआत करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ना। अब हम इसको समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना, पता है, हिंदी में भाववाचक कहते हैं। अब भाववाचक यानी नाम से पहचान लो, भाव, भाव, समझ रहे होगे, नाम से पता चल रहा है। तो अब देखो, इसके लिए हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए मैं लिखूं जैसे कि दैट कैन नॉट, दैट कैन नॉट बी टच्ड, या ऐसे स्लैश लगा देता हूं, सीन, दैट कैन नॉट बी सीन, या दैट कैन नॉट बी टच्ड। ये वो चीजें होती हैं जिनको भाववाचक, वो चीजें जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। ठीक है, और कुछ और कहें हम, जैसे इनको लेकर के, तो जैसे हम इनके लिए एक ये भी बोल सकते हैं, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। ठीक है, ये वो चीजें हैं, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक है, ना इन्हें देखा जा सकता, ना इन्हें छुआ जा सकता, इन्हें फील किया जा सकता है। या इनके लिए मैं कुछ और कहूं तो मैं इनके लिए ये कह सकता हूं, आ स्टेट ऑफ माइंड। ये देखो, आ स्टेट ऑफ माइंड, ये माइंड की एक स्थिति भी है। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को भी बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ रहे हो ना। ठीक है, और फीलिंग्स को कह सकते हैं, है ना, कि हमारी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ रहे होगे। तो इसको मैं ऐसे भी, ये भी लिख देता हूं, चलो आपके लिए, फीलिंग्स को, फीलिंग्स हो गई इसमें, है ना, इमोशंस हो गए हमारे। क्या इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं ना। ये है, लिख लो इतना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर के इतनी बात जो है, इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जस्ट क्या है, समझ गए होगे। ठीक है, चलो, तो इसी में कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे यहीं पे लिख देता हूं बिना रफ करे, नोट कर लेना आप यार। एग्जांपल है, जैसे इसमें हमारे कुछ एग्जांपल आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लव हो गया, लव। लव को क्या आप देख सकते हो, दिखा सकते हो? हम हालांकि लव यार किसी का नाम है, तो ये मत कह देना कि लव तो राम जी के बेटे का नाम था, हमने देखा है, टीवी में देखा है, और लव तो मेरे पड़ोसी का नाम है, मैंने उसे देखा है। वो वाला लव नहीं, फीलिंग वाला लव, समझ गए होगे, प्यार वाला, है ना। और हेट्रेड,
नफरत, ठीक है, इसको क्या देख सकते हो, दिखा सकते हो, मतलब ये वैसी चीज नहीं है, फील करने वाली चीज है ना। विजडम हो गया इसमें एक हमारा, इसमें हमारी एक होगी ब्यूटी, ब्यूटी ये सब चीजें फील करने वाली है ना। ऑनेस्टी, समझ रहे हो, हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरीके, और जिनके एंड में एनी डबल एस आ जाए ना, नेस, इस तरीके का, वो तो पक्का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये तो याद ही कर लेना इस तरीके के। अब देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जिनके भी एंड में एनी डबल एस आ जाए वो तो पक्का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस, समझ रहे होगे, क्यूटनेस, इस तरीके की चीज है, ये जो चीज होती है। और समझ गए होंगे, इनको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, कुछ अलग अलग लिख रहा हूं, है ना। सोरो हो गया हमारा, नॉलेज हो गया हमारा, ये इस तरीके के वर्ड हैं जिनको फील किया जा सकता है ना, इनको देखा नहीं जा सकता। समझ गए होंगे, ये कुछ एग्जाम्पल थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना, नोट करते चलना, बहुत काम की चीज है। जो आप क्वेश्चंस करोगे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो जिस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, उसमें इन सब की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सब नोट करते चलना, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो सच में बहुत ही यूजफुल था, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज नोट करते हुए चलना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक चीज और बता रहा हूं, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स, दिख रहा है ना साफ, या डी लग रहा है, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ गए। अब देखो आर्टिकल्स कौन से होते हैं, पता ही होगा, ए एंड द, ये तो पता होना चाहिए भाई, तो ए एंड द होते हैं। अब देखो हम कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने लिखा द लव इज अ ग्रेट फीलिंग, द लव इज अ ग्रेट फीलिंग, मैंने लिख दिया द लव इज अ ग्रेट फीलिंग, हो गया। अब बताओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कुछ गलत है, बताओ, बता सकते हो क्या इसमें कुछ गलत है या इसमें कुछ सही है। मतलब सही तो ये नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूं इसमें गलत क्या है। तो देखो कुछ लोगों के हिसाब से तो ग्रेट ही गलत होगा, क्योंकि वो तो धोखा खाए बैठे हैं, तो वो तो बोलेंगे यार लव बड़ा ग्रेट फीलिंग होती है, घंटा ग्रेट फीलिंग होती है मतलब। तो देखो वो तो एक मजाक वाली बात है, लेकिन बाकी हम सीरियसली देखें तो इसमें जो दा का यूज है ये गलत है। आर्टिकल का हमने बोला है ना, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम फीलिंग्स के साथ, मतलब इसके साथ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते आर्टिकल का, नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का, अब मैंने ये दे दिया, एक बार ये सेंटेंस देखो जरा, द लव ऑफ माई मदर इज प्राइसलेस, ये दे दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ क्या इसमें कुछ गलत है, यही सेंटेंस सही है। तो आप हो सकता है कहोगे कि द आर्टिकल है तो इसमें नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन ये तो गलत हो रहा था दा की वजह से, लेकिन ये सही है, यहां पे द आएगा। अब आप कहोगे कि द यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जब हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के संग द नहीं आता है तो यहाँ पे द क्यों आ रहा है, तो वो द ये कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लो, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये ऐसे यहाँ पे लगा दे रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर प्लस लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ, तो द आएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए, देखो ये कई बार काम आएगा, आगे भी हमें क्वेश्चंस में काम आएगी, ये चीज जरा ध्यान से नोट करते हुए चलना। ये लगा दिया मैंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए तो यानी स्टार्टिंग में द आएगा, है ना। ऑफ क्या कर देता है,
ऑफ काम कर रहा है, ये स्पेसिफिक बना दे रहा है लव को, है ना। ये बता दे रहा है कि ये मदर का लव है, मदर का प्यार, एकदम किसी भी चीज को पक्का स्पेसिफिक कर दिया जाए, पक्का बता दिया जाए, ऑफ लगा के यही काम हो पा रहा है। ऑफ एकदम बता दे रहा है कि ये मदर की लव के बारे में बात कर रहा है, किसी भी चीज को स्पेसिफिक कर दिया जाए तो वहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होगा। समझ गए होंगे, यानी ये सही है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, फिर उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मटेरियल नाउन पे आ जाएंगे। तो देखो जैसे दिया मैंने, जैसे मैंने ये लिख दिया द, सुना होगा आपने ये सेंटेंस, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुना होगा आपने ये सेंटेंस, छोटे से सुनते हुए आ रहे हो, 50 बार सुना होगा, है ना। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हमने द लगा दिया आर्टिकल, जबकि हमने पढ़ा था वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। और देखो इसके यहां पर इसके बाद जो है ऑफ भी नहीं है, ऑफ होता तो स्पेसिफिक कर देता है, बता देता कि हाँ ये किसकी ऑनेस्टी की बात कर रहा है। जब नहीं बता पा रहा है, कंफर्म नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा, दा यहाँ पे गलत काम कर रहा है, दा की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिर्फ इतना होगा, समझ गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए, अब अगर मैं लिखूं द ऑनेस्टी ऑफ कुणाल इज ट्रस्ट वर्थी, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया द ऑनेस्टी ऑफ कुणाल इज ट्रस्ट वर्थी, अब ये मैंने लिख दिया। तो देखो यहां पे द लगाया मैंने और यहां पे ऑफ लग गया, यानी स्पेसिफिक बता दिया इसने कि ये कुणाल की ऑनेस्टी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कुणाल की ऑनेस्टी, कुणाल की ऑनेस्टी की बात कर रहा है। तो यहां पे द सही काम कर रहा है, यानी ये सेंटेंस ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका कंप्लीट। अब जल्दी से हम आगे आ रहे हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को समझेंगे, जल्दी से कंप्लीट करते हैं मटेरियल नाउन, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ कराऊंगा, है ना, वो मैचिंग टाइप का, फिर उसके बाद कंप्लीट करते हैं। तो मटेरियल नाउन लिखेंगे हम, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है, मटेरियल नाम से पता चल रहा है, मटेरियल, मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अब जो मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल कैसा मटेरियल, वो मटेरियल होते हैं मटेरियल नाउन के अंदर जो मटेरियल तैयार हो चुका है, ठीक है, यानी फाइनल प्रोडक्ट है, उसके बाद फिर हम कोई भी चीज बना सकते हैं, ठीक है। रेडी टू यूज है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं रेडी टू यूज वाला मटेरियल, ठीक है। इस तरीके का मटेरियल, किस तरीके का, रेडी टू यूज, जो रेडी टू यूज है, ठीक है, यानी फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि अभी एग्जांपल दूंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैंने बोला प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है मेरे पास वो रेडी टू यूज है, उसके बाद मैं प्लास्टिक से क्या बना सकता हूं, मैं बोतल बना सकता हूं ना। जैसे वुड है, वुड है तो वुड क्या है, लकड़ी जो है वो क्या है, एक तरीके से रेडी टू यूज है ना, पेड़ से तो कट के आ गई मेरे पास लकड़ी है, अब मैं उससे क्या बना सकता हूँ, फर्नीचर बना सकता हूँ ना, बेड बना सकता हूँ, टेबल बना सकता हूँ, इस तरीके की चीजें, तो वो रेडी टू यूज है ना। तो वो एग्जांपल हो गया किसका, मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन उम्मीद है समझ गए होंगे आप। इसी तरह गोल्ड है ना, गोल्ड आ गया है, तो गोल्ड से मैं क्या बना सकता हूँ, गोल्ड से मैं ऑर्नामेंट्स बना सकता हूँ, ठीक है, बहुत सी चीजें बनती हैं गोल्ड से यार, है ना, रिंग बना सकता हूँ, बहुत सी चीजें बनती हैं। तो इसी तरीके के मटेरियल्स। अब जैसे कि एक तरीके का मिल्क, जो मिल्क है, मिल्क भी एक तरीके का मटेरियल नाउन ही है, क्योंकि मिल्क से क्या बना सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ, कर्ड, दही बना सकता हूँ, इस तरीके की बहुत सी चीजें बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं मटेरियल नाउन के। इसमें आ जाएगा हमारा प्लास्टिक, वही जो मैंने बोला, वुड हो गया, कॉपर, जिंक, इस तरीके के, ठीक है, गोल्ड, है ना,
मिल्क मिल्क भी हो गया है ना, मिल्क भी हो गया, मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ जरा, मिल्क है, मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोलो पेट्रोल, पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यार जो पेट्रोल है, पेट्रोल से कुछ और चीज बना सकते हो क्या आप? बना सकते हो पेट्रोल से कुछ और चीज? नहीं बना सकते ना पेट्रोल से कुछ और चीज। दूध से तो चलो बना सकते हैं बहुत सी चीज, पेट्रोल से कुछ नहीं बना सकते। वो मेटेरियल नाउन नहीं है जिससे और आगे कुछ ना बन सके, वो मेटेरियल नाउन जिससे आगे कुछ और प्रोडक्ट हम बना सके, ठीक है। वो ऐसे फाइनल प्रोडक्ट पर बन के आ चुका है कि उसके बाद हम प्रोडक्ट बना सके। तो लेकिन हाँ, पेट्रोल से हम एक चीज बना सकते हैं। आपने देखा होगा दंगाइयों को, वो क्या करते हैं, बोतल में पेट्रोल वगैरह भर के आग लगा के वो पेट्रोल बम बना देते हैं, है ना। वो एक तरीके से तब वहां पे मेटेरियल नाउन का काम कर जाएगा ये। समझ रहे हो आप? समझ गए? चलो, मेटेरियल नाउन बस इतना ही कुछ है, और कुछ ऐसी एग्जांपल है, समझ गए आप, तो एटसेट्रा। अब मेटेरियल नाउन में भी एक चीज विशेषता है, क्या है? वही जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ा था हमने, यानी मेटेरियल नाउन के साथ भी वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विद मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज पहली वाली रिपीट हो जाएगी कि अगर मेटेरियल नाउन है और मेटेरियल नाउन पक्का स्पेसिफाई कर रहा है कि किस चीज के लिए है, यानी इसके बाद ऑफ आ रहा है अगर, तो फिर हम यहां पे दा का इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? तो हम दा का इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ गए होगे? चलो फिर अब एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि रफी कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं जैसे कि the gold is very precious metal। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस मेटल, है ना। अब देखो ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड क्या किसी चीज को पक्का स्पेसिफाई कर पा रहा है कि ये उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं कर पा रहा ना, तो इसके संग दा का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके संग दा का यूज गलत है। गोल्ड इज वेरी प्रीशियस मेटल ऐसे हो सकता है, लेकिन दा का यूज नहीं होगा। ये गलत हो रहा था सेंटेंस दा लगने के बाद। लेकिन अगर मैं अब यहां पे लिख दूं, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज 22 कैरेट, है ना। समझ गए होगे? जो भी है समझ गए होगे? चलो फिर अब मैं कुछ आपको वो कराने वाला हूं, समझ गए? पक्का कमेंट कर देना अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो। वैसे मैंने कोशिश करी है कि पूरा अच्छे से समझा दूं, है ना। मटेरियल तो समझ ही गए, और एग्जांपल उसके और देने की जरूरत नहीं है ना। यार पता ही है, रेडी टू यूज है जो चीज, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड से हम और चीज बना सकते हैं। डायमंड हो गया, डायमंड से और चीज बना सकते हैं ना। अब देखो यार, जैसे कि अब एक थोड़ा सा फनी सा हो जाए, जैसे इंसान की अब शादी हुई है, फर्स्ट ईयर है, तो वो एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट देगा? वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देगा, डायमंड रिंग दे देगा। धीरे धीरे दूसरी साल आई शादी की, तो डायमंड से गोल्ड पे आ जाएगा। अब तीसरी साल आई, तो तीसरी साल में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मतलब सादा कोई वैसी भी मिल जाए ना रिंग, वही बहुत है। तीसरी साल में तो इंसान उसमें बोर हो जाता है, वो भी देने का मन नहीं करता है उसका। तो इसी तरह चलो छोड़ो, हम भी क्या है यार, टॉपिक चेंज हो जाता है। तो समझ गए होंगे इसमें मेटेरियल नाउन में। अब क्या कराने वाला हूँ मैं आपको, एक मैच कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप जरा सॉल्व करो, पता करो, ठीक है। जैसे कि अब हमने कर लिया था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया हमारा। हमने कर लिया कॉमन नाउन हो गया हमारा। हमने कर लिया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमने कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने कर लिया मेटेरियल नाउन। ओके गाइस, सो अब लिखता हूं कुछ, दे देता हूं, जैसे कि ग्लास, ग्लास, जिंक, बॉयज,
ईशान, हेट्रेड, ठीक है, लव, हर्ड, फ्लोक, FLOCK। गाइस फ्लोक कहते हैं झुंड को, ठीक है। चलो अब ये मैचिंग है, ठीक है, मैच करना है इनको, मैचिंग। बताओ चलो किसका किस में क्या होगा। प्रॉपर नाउन कौन सा है बताओ इनसे, प्रॉपर नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सा है बताओ, बताओ कौन सा है प्रॉपर नाउन। ईशान पक्का नाम बोल रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या होगा हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया ईशान, नाम हो गया ना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होगा बताओ, कॉमन नाउन कौन सा हो सकता है बताओ जल्दी। कॉमन नाउन ग्लास के लिए यूज कर सकते हैं, कॉमन नाउन बॉयज के लिए यूज कर सकते हैं, सबके लिए कॉमन है, बॉयज भी, ग्लास कौन सा हमें नहीं पता, ठीक है, सारे ग्लास रखे हुए हैं, स्टील का, कांच का, इस तरीके के सबके रखे हुए हैं, तो हम सबके लिए एक ही यूज कर सकते हैं। क्लास, अब देखो क्लास के लिए हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। हो सकता है आप लोगों के बहुत से माइंड में आ रहा होगा कि कॉमन नाउन में क्लास भी आ जाएगी, ठीक है, हमें क्या पता है कौन सी क्लास, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास कहीं ना कहीं एक ग्रुप को स्पेसिफाई कर रही है, ग्रुप को बता रही है, ग्रुप को, यानी कि कलेक्शन पे तो बता रही है कि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं तभी तो कलेक्टिव नाउन में आ गई वो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा जो फीलिंग से रिलेटेड होता है, हेट्रेड आ गया इसमें, लव आ गया इसमें, है ना। और मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन में हमारा जिंक आ गया, और ये हर्ड और फ्लोक, ये किस में आ जाते हैं, हर्ड, ठीक है। ये सब एक ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहे हैं, फ्लोक झुंड एक ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहा है, हर्ड भी एक तरीके का झुंड ही होता है, ठीक है, तो ये इनको भी ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा हो गया, ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर अच्छी बात है, और अगर कहीं कमी लगी हो तो आप लोग प्लीज कमेंट पे बताओ मुझको कहाँ पे क्या कमी है ना, फिर मैं उसको सुधारूंगा। और जो ये जैसे वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है इसको मैं जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूंगा, ओके। सो थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहना।